हाल के चुनावी नतीजों से आरजेडी बेचैन है तो कांग्रेस हताश है कि 25 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम। कौन सा फार्मूला है, कौन सा गणित है जो 25 के चुनाव में पार घाट लगा सकता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तल्खी बहुत तेज है। आरोप प्रत्यारोप तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी मांगी जा रही है जो देना संभव ही नहीं है। तो कहा क्या जा रहा है, दो मांगे साफ साफ कांग्रेस ने कर दिया है। जो 70 विधानसभा की सीटें हैं वो तो चाहिए। इसके अलावा अगर सरकार बनी महागठबंधन की तो 2 डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को चाहिए, एक मुसलमान के लिए और दूसरा सामान्य वर्ग के लिए। शाहनवाज आलम जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने एक खुली मांग रख दी है कि 2 डिप्टी सीएम तो हमको चाहिए ही चाहिए, इससे कम में कांग्रेस कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। जो इतना पुराना रिश्ता है आरजेडी और कांग्रेस का, वो टूट के कगार पर है, या कहिए वो टूट ही गया है। क्योंकि आरजेडी का अपना आकलन है कि 70 सीटों की हैसियत कांग्रेस फिलहाल बिहार में नहीं रखती है। 2020 में जो गलती हुई, खामियाजा भुगतना पड़ा तेजस्वी यादव को, सीएम नहीं बन पाए, सीटों की बर्बादी हो गई। तो वो गलती राष्ट्रीय जनता दल दोहराना नहीं चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि वैसे पोटेंशियल दलों को टिकट दिया जाए जो जीत के आए, संख्या बढ़ाए, मीटर बढ़े महागठबंधन का। ऐसा नहीं कि सीट ले लें और जीते नहीं, जैसा कि 2020 में कांग्रेस ने किया। एक बयान लालू यादव का आपने सुना ही, कल का ही बयान है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसके नेता ममता बनर्जी को बनना चाहिए। क्या है ये कहानी? ये कोई सामान्य बयान नहीं है। कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है तो राष्ट्रीय जनता दल पर करती है, और राष्ट्रीय जनता दल भी ये वादा करती है, ये दावा करता है कि गर्दिश से गर्दिश के दिनों में भी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का साथ दिया। जब कोई साथ नहीं दे रहा था, सब ने साथ छोड़ दिया, तो लालू यादव ने साथ दिया। चाहे वो चुनाव का मामला हो, भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ चला। लेकिन अचानक क्या हो गया? देखिए, सामने 25 का चुनाव है और सारी बयानबाजी, सारी सौदेबाजी उसी को लेके हो रही है। अगर लालू प्रसाद कहते हैं कि ममता बनर्जी को होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का नेता, इसमें कांग्रेस को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का एक गणित लालू यादव के सामने दिखता है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम की जो मांग कर दे रहे हैं राजद कांग्रेस वाले लोग आरजेडी से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूरियां हो गई है। कांग्रेस भी नए विकल्प की तरफ देख रही है। उसको भी पता है कि 70 सीटें आरजेडी इस बार तो देने से रही, वो किसी कीमत पर नहीं देगी। तो अभी से ही माहौल बनाया जाए कि 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एक मुसलमान और एक सामान्य वर्ग से। जातीय आंकड़े गिना रही है आरजेडी को। अब आरजेडी से ज़्यादा जातीय आंकड़े किसके पास होंगे, उसको बताने की क्या जरूरत है। तो कांग्रेस भी अपना रास्ता अलग खोज रही है, ये समझ लीजिए आप। अंदर खाने की जो खबरें हैं, कांग्रेस बहुत सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। प्रियंका गांधी बिहार के चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। पूरा चुनाव लीड करेगी प्रियंका गांधी, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहती है। नए लोगों की तलाश है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो जाए, चिराग पासवान हो जाए, या फिर एनडीए के कोई नाराज सहयोगी हो जाए, या तमाम लोग, पप्पू यादव हो जाए। तमाम ऐसे लोग कांग्रेस के झंडे के तले एक साथ हो सकते हैं और कांग्रेस बिहार में एक नया फ्रंट खोल सकती है। इसकी भी तैयारी है, क्योंकि जो बयानबाजी है और जो आरोप प्रत्यारोप और जो सौदेबाजी है, वो कहीं ना कहीं से दोस्तों के बीच नहीं होती है। 2 सीएम कैसे राष्ट्रीय जनता दल कमिट कर सकता है? उनकी दूसरी जो पार्टियां हैं,
एक तो मुकेश सहनी ही कहते हैं कि हमको डिप्टी सीएम का ऑफर मिला हुआ है, माले भी अपनी मांग रखेगा, तो कितने डिप्टी सीएम बिहार में बन जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है ये बार्गेन पॉलिटिक्स है, और कांग्रेस भी समझ रही है कि राजद के साथ अब रिश्ता बहुत लंबा खींचने वाला नहीं है। जो इधर अखिलेश सिंह के कार्यकाल रहे हैं आरजेडी के साथ, उसको लेकर भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाराज बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में उस तरह से नहीं हो पाया जैसा कांग्रेस सोचती है, और कांग्रेस को बिहार में नुकसान उठाना पड़ा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो मन बना लिया कि 70 सीट देना नहीं है, चाहे आगे जो लड़ाई हो। और लालू यादव के बयान के बाद तो मामला और भी गर्म है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।